लेंगे। हरे कृष्ण। तो पहले हम प्रेयर्स चैंट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्रेयर्स में भी पहले मैं सिर्फ स्टार्टिंग पैराग्राफ एंड एंड लाइंस ही बोल रही थी, अब हमने कुछ एडिशन की है। जब थोड़े टाइम बाद आपको वो याद हो जाएंगी तो फिर हम थोड़ी और एडिशन करेंगे, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग प्रेयर है वो उसमें 7-8 लाइंस कहिए या पैराग्राफ्स कहिए, वो हम धीरे धीरे करके करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक करेंगे हम, श्लोक संख्या 26, जिसमें जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अब भगवान जो है अर्जुन को एक दूसरा पक्ष भी दिखाएंगे। अभी तक तो भगवान अर्जुन को केवल यही कह रहे थे कि आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है, इसलिए बॉडीज जो है वो नष्ट होंगी तो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि बॉडीज ने खत्म हो ही जाना है और आत्मा जो है वो मरेगी ही नहीं, और आत्मा ही एक जीव की रियल आइडेंटिटी है। इसलिए आत्मा अगर नहीं मर रही तो शोक का कोई कारण नहीं बनता। लेकिन अब दूसरा पक्ष आप आज भगवान उसको दिखाएंगे, जो कि एक्चुअली सही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान थ्योरेटिकली उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस वजह से शोक कर रहे हो वो शोक का कारण किसी भी तरीके से बनता नहीं है। तो पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके परपट पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कशन करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। कौन रिसाइट करेंगे? माता जी हाँ जी। नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम्। हाँ जी, तो अभी इसकी ट्रांसलेशन एंड परपट को हम देख लेते हैं। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा शरीर के लक्षण सदा जन्म लेते हैं तथा सदा मरते हैं, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अभी तक भगवान एक पॉइंट पर स्टिक रहकर अर्जुन को समझा रहे थे कि आत्मा जो है वो नित्य शाश्वत है, आत्मा कभी मर नहीं सकती, कभी उत्पन्न नहीं होती। आत्मा क्योंकि भगवान का ही भिन्नांश है, इसलिए आत्मा जो है वो एक शरीर में प्रवेश करती है। जब वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और अपने कर्म करके कर्म बंधन क्रिएट कर लेता है, तो आत्मा उस जीर्ण शरीर को छोड़कर फिर अगले शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन अब भगवान उसको दूसरा एक पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली नहीं है, क्योंकि हमें इतना ज्ञान तो है शास्त्रों को पढ़कर कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। तो अब भगवान उसे क्या कह रहे हैं
कि अगर तुम ये नहीं मानते कि आत्मा अजर अमर है, इट मीन्स तुम ये मानते हो कि जिस तरह से शरीर का जन्म हुआ है उसी तरह से आत्मा का भी जन्म हुआ है, और जिस तरह से शरीर की मृत्यु होती है उसी तरह से आत्मा की भी मृत्यु होती है। अगर तुम इस थ्योरी को भी लेकर चलते हो, जो कि एक्चुअली वैलिड नहीं है, तो भी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई शोक का कारण बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि शोक का कारण अर्जुन क्या बता रहे हैं? अर्जुन ये बता रहे थे कि अगर मैं अपने भाई बंधुओं को और अपने दादा परदादाओं को, अपने गुरुओं को मार देता हूं तो मैं पाप का भागीदार बनता हूं, और अगले जन्म में मुझे फिर उस पाप का के कर्मों का वहन करना पड़ेगा, या कि फिर मैं नीचे की योनियों में या नीचे के लोकों में प्रवेश कर जाऊंगा उस पाप कर्म की वजह से। तो अब भगवान उसी टॉपिक को लेकर, जो कि वो शोक का कारण एक्चुअली बता रहा था, उसको लेकर भगवान एक और उसके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं मानते कि आत्मा अजर अमर है, इट मीन्स तुम ये मानते हो वही सेम कि आत्मा का शरीर के साथ जन्म हुआ और आत्मा शरीर के साथ ही मर भी जाएगी। तो अगर शरीर के साथ ही आत्मा का जन्म हुआ है और शरीर के साथ ही आत्मा ने मरना है, तो इट मीन्स ना तो फिर हमें पिछले जन्म की कोई चिंता करनी चाहिए और ना ही आने वाले जन्म की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही शरीर खत्म हुआ आत्मा भी खत्म हो गई, तो फिर कर्म कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगे? कर्म जो है वो तो आत्मा के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं ना अगले जन्म में। तो अगर आत्मा भी मर गई है तो इसलिए फिर अगले जन्म में तो कर्म कैरी फॉरवर्ड होंगे ही नहीं। और क्या पता कि अगर आत्मा मर जाती है तो अगला जन्म होता भी है या नहीं होता। तो उस दृष्टिकोण से, जो कि एक्चुअली गलत दृष्टिकोण है, फिर भी भगवान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे तुम दोनों दृष्टिकोण से देखो कि आत्मा नित्य है और आत्मा नित्य नहीं है, दोनों से ही तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा की जो बॉडी के साथ ही मृत्यु हो जाती है, आत्मा बॉडी के साथ ही खत्म हो गई, तो फिर नेक्स्ट जन्म के लिए तो तुम्हें चिंता का विषय कोई होना ही नहीं चाहिए। और अर्जुन जो है वो यही इसलिए ही चिंतित था ना कि अगर हम मार देते हैं अपने सगे संबंधियों को तो अगले जन्म में हमें उन पाप कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। तो आत्मा ही मर गई अगर, तो फिर अगले जन्म में पाप कर्म जो है या जो भी पुण्य कर्म भी होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे ही कैसे? वो तो फिर जो भी आज किया अभी किया वो यही खत्म हो गया, तो उसका आगे मतलब वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे ही नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण से भी तुम्हें फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि अगर आत्मा साथ ही जन्मी है बॉडी के और साथ ही मर जाएगी तो इट मीन्स आत्मा का कोई स्पेशल स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्पेशल स्वरूप नहीं है तो सिर्फ भौतिक शरीर ही है, ठीक है। और भौतिक शरीर किस तरह से बना है? 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे आजकल के साइंटिस्ट भी यही मानते हैं। साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि सूर्य जो है जिसमें कि हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस जो हैं वो आपस में टकराते हैं उसके एटम्स और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो सूर्य है वो एक पहले बहुत बड़ा गोला था, उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए जिससे कुछ गोले उससे निकलकर अलग हो गए जो कि प्लैनेट्स बने। उन प्लैनेट्स में ही एक पृथ्वी भी है, धरती प्लैनेट भी है, ठीक है। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो, और आगे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि उस तरीके से जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी के गोले पर आई, उस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन हुए जहां से पानी बना, और जैसे ही पानी बना तो उस पानी में कुछ केमिकल्स के इस तरह के कॉम्बिनेशंस बने जिससे जीव जो हैं वो बनने शुरू हो गए, एनिमल्स बनने शुरू हो गए। पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बने, फिर धीरे धीरे करके बड़े ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हुए। दिस इज द थ्योरी ऑफ साइंस, इस तरह से साइंस कहती है, साइंटिस्ट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में क्या लिखा है? वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि जो पृथ्वी है और अन्य सभी प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से जो है उनका उद्भूत ही नहीं हुआ, उनकी बनतर जो है इस तरह से हुई नहीं। क्योंकि हमेशा ही हम देखते हैं कि जब भी किसी तरह की डिस्ट्रक्शन होती है,
किसी तरह की डिस्ट्रक्शन होती है तो उससे हमेशा विनष्ट ही होता है सब कुछ, उससे कुछ भी नया बनता नहीं है। जबकि थ्योरी के अकॉर्डिंग, साइंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि सूर्य में से जब केमिकल रिएक्शंस हुए, सूर्य के टुकड़े हो गए, इट मींस डिस्ट्रक्शन हुई, उस डिस्ट्रक्शन से फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो उसी पॉइंट को लेकर प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि अगर वैज्ञानिकों की बात को भी सही माना जाए कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर भौतिक शरीर ही है, और भौतिक शरीर बना है 5 तत्वों से। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। और जैसे ही शरीर समाप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी शरीर की, शरीर नष्ट हो जाएगा, तो ये 5 तत्व वापस जाके अपने अपने स्वरूप में चले जाएंगे, अपने अपने आकाश जो है आकाश में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी, पृथ्वी तत्व में मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ शरीर के लेवल पे सोचते हो और सोचते हो कि शरीर के साथ ही आत्मा बनी है और साथ ही खत्म हो जाएगी, तो भी फिर शोक का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि ना तो फिर अगला कोई जन्म है और ना ही पाप कर्म कैरी फॉरवर्ड होंगे। और 5 तत्वों से जिनसे शरीर बना है, वो 5 तत्व वापस उन्हीं 5 तत्वों में मिल गए। तो इसलिए फिर शरीर के विनष्ट होने का भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। इसमें एक पॉइंट और उठाया है प्रभुपाद ने कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहु वर्ड यूज किया है। महाबाहु मतलब महाशक्तिशाली, बाहु मतलब भुजाएं, कि जिसकी भुजाओं में इतना बल है जो कि अपनी भुजाओं से अपने शत्रुओं को विनष्ट कर सकता है। इसलिए महाबाहु शब्द यूज करके भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम क्योंकि महाबाहु हो, तुम्हारी भुजाओं में इतनी शक्ति है, ताकत है कि तुम अधर्म का विनाश कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने धर्म पर चलते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और किसी भी तरह का पाप या पुण्य कर्मों के बारे में सोचते हुए शोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पर चलेंगे। हरे कृष्णा। यस 2.27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कौन रीड करेंगे? प्रियांशी माता जी, शिफाली माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी सीमा माता हरे जी कृष्ण आप माता जी, रीड मैं करिए। हाँ जी मैं कर रही हूँ। जातस्य हि ध्रुवो जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम मृत्यु जन्म ध्रुवम मृतस्य च जन्म तस्मात् मृतस्य परिहार्य तस्मात् थे न अपरिहारे न त्वं अर्हसि। शोचितुम् अर्हसि। हाँ जी दोनों ने एक दूसरे की आवाज को ओवरलैप करते हुए पढ़ दिया। चलिए तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो पहले भगवान ने अर्जुन को एक नया विजन दिखाकर यह समझाया कि अगर आत्मा की भी मृत्यु साथ ही हो जाती है तो पुनर्जन्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर साथ के साथ भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो पुनर्जन्म भी है। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो एक्चुअली ज्ञानी है ही, लेकिन भगवान साथ के साथ फिर से ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कहीं हमारे जैसे जो देहात्म बुद्धि में बद्ध जीव हैं, जो कि इस भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं,
जिनको आत्मा के स्वरूप के बारे में नहीं पता, कहीं उस क्लैरिफिकेशन में कंफ्यूज ना हो जाएं कि पुनर्जन्म है या नहीं है, और कहीं पाप कृत्यों में ना लग जाएं। तो इसलिए भगवान ने साथ के साथ ही फिर क्लैरिफाई कर दिया कि अगर जन्म है तो मृत्यु है, क्योंकि जन्म किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। जन्म आत्मा का कभी होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, भगवान का अंश है। अगर शरीर ने जन्म लिया है तो शरीर की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब शरीर की एक्सपायरी डेट आ जाएगी तो शरीर जो है वो विनष्ट होगा ही होगा। और मृत्यु के पश्चात जब आत्मा उस शरीर को छोड़ेगी तो फिर आत्मा क्या करेगी? कर्मों के अनुसार उसको एक और शरीर मिलेगा, जिसको हम फिर पुनर्जन्म कह देते हैं, दोबारा जन्म होना। अतः अपने अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब होता है जिस कंडीशन से, जिस सिचुएशन से बचा नहीं जा सकता। कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम फेस नहीं करना चाहते होते, लेकिन फिर भी उस कंडीशन से बचना बड़ा मुश्किल होता है, उसके गो थ्रू हमें होना ही पड़ता है, चाहते ना चाहते हुए। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अब पहले शुरू वाली लाइन को लेते हैं कि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु निश्चित है तो पुनर्जन्म है ही। तो यहाँ भगवान एक तरीके से कर्म की थ्योरी को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आत्मा के स्वरूप वाले सेक्शन से निकलेंगे तो आगे कर्म का सेक्शन जो है वो कंटिन्यू होगा। तो इसलिए भगवान यहीं से ही एक बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं कि अगर जन्म हुआ है शरीर का तो शरीर की मृत्यु होगी, और शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो आत्मा को फिर नया शरीर धारण करना होता है। लेकिन अब आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा वो कौन डिसाइड करता है? एक्चुअली वो भगवान डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड हमारे अपने कर्म ही करते हैं। एक जीव के अपने कर्म ही डिसाइड करते हैं कि उसको अगला शरीर कौन सा मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जर्नी में भगवत गीता में, तो हमें पता चलेगा भगवान कई जगहों पे ये कहते हैं कि अगर तुम अंत तो गत्वा, बिल्कुल लास्ट टाइम में अगर मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागते हो तो मेरे पास वापस लौट आओगे। और जिस भी तरीके की हमारी सोच होगी एट द टाइम ऑफ डेथ, उसी तरह का हमें फिर शरीर जो है वो मिलता है। सोच, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि एक इंसान है जो कि बिल्कुल मृत्यु शैया पर पड़ा है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सोच क्या चल रही है कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, और मेरी पत्नी है, अगर मैं मर गया तो इनका क्या होगा? काश मैं ना मरूं, भगवान मुझे थोड़ी और उम्र दे दें और मैं इनके लिए कुछ धन संग्रह कर जाऊं, ताकि अगर मेरी मृत्यु हो भी जाती है तो उस धन से ये अपना गुजारा कर सकें। इस तरीके की सपोज किसी व्यक्ति की सोच है ऑन द टाइम ऑफ डेथ, और इतना सोचते ही वो अपनी उसकी बॉडी जो है वो मृत हो जाती है और आत्मा जो है शरीर को त्याग देती है। तो अब लास्ट थॉट क्या था? पूंजी को संग्रहित करना, है ना। तो इसलिए उसका जो नेक्स्ट बर्थ है, आत्मा को जो शरीर धारण करना पड़ेगा वो इस तरह के जीव का ही करना पड़ेगा, जो कि अपने परिवार के लिए मुश्किल समय के लिए जो चीजें हैं वो एकत्रित करता रहता है। जैसे सपोज एक चींटी है, एक गिलहरी है ना, उनका यही कर्म होता है। गिलहरी जो है वो सर्दियों में बहुत कम देखने को मिलती है, सिमिलरली चींटियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो वो क्या करती हैं, गर्मी में अनाज और इधर उधर से छोटी छोटी चीजें जो है एकत्रित करके वो अपने जहाँ पे भी वो रहती होती हैं, एंट हिल में रह रही हैं या जो गिलहरियां हैं वो अंदर क्या कहते हैं उनको, हम पंजाबी में तो खुड बोलते हैं, उसमें रहती हैं, तो वहां पे इकट्ठा कर रही हैं। तो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम में उसकी बुद्धि इस तरह की थी कि मैं अपने घर वालों को संरक्षित करने के लिए कुछ ना कुछ एकत्रित करके जाऊं, तो उसको जो अगला शरीर मिलेगा पॉसिबली हो सकता है गिलहरी का मिले, हो सकता है चींटी का मिले। तो जितने भी इस तरह के पशु पक्षी हैं जो कि अनाज संग्रहित करने का काम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो उस तरह का उसको शरीर प्राप्त होगा। तो मतलब शरीर जो है वो हमारे खुद के ही कर्म डिसाइड करते हैं कि किस तरह का शरीर हमें आगे आत्मा को लेना पड़ेगा। तो वही कर्म की थ्योरी अब भगवान यहाँ बता रहे हैं
कि अगला जन्म भी निश्चित है। अगला जन्म किस बेसिस पर होगा? तुम्हारे अपने कर्मों के बेसिस पर, और लास्ट में तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरह की है, उस तरीके से तुम्हारा जो अगला बॉडी तुम्हें मिलेगा। अतः अपने अपरिहार्य जिससे बचा नहीं जा सकता। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये युद्ध की कंडीशन जो है वो इस तरह की है जिससे तुम बच नहीं सकते। क्योंकि बच क्यों नहीं सकते? क्योंकि बचने का पहले प्रयास किया गया था। भगवान श्री कृष्ण खुद शांति संदेश लेकर गए, जिसको दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने ठुकरा दिया था। तो इसलिए अब इस युद्ध से बचा तो नहीं जा सकता, और क्योंकि तुम युद्ध भूमि में ही खड़े हो तो इसलिए तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर तुम मतलब अपने शोक की स्थिति को छोड़कर युद्ध करो। और यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जो है वो कह रहे हैं कि अब फिर से अर्जुन के सामने दो कंडीशंस है। कौन सी कंडीशंस है? क्योंकि युद्ध अब टल तो सकता नहीं है। युद्ध अगर टलता नहीं है और वो युद्ध करता है तो उसकी सोच क्या है कि अगर मेरे सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे तो मेरे ऊपर पाप कर्म लगेगा, और अगर मेरे ऊपर पाप कर्म लगेगा तो मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा। ठीक है, एक उसकी सोच है। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध से विमुख हो जाते हो, युद्ध से विमुख हो गए तो इसका मतलब तुम अपने क्षत्रिय धर्म से तुम्हारा पतन हो गया। और अगर तुम्हारा अपने धर्म से पतन हो गया तो फिर भी कंडीशन क्या है? फिर भी तुम्हें ना तो यश की प्राप्ति होगी ना ही उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, फिर भी तुम्हें निम्न लोकों में ही जाना पड़ेगा। तो अब दोनों कंडीशंस में निम्न लोकों में जा रहे हो तुम, अगर तुम्हारी खुद की सोच के हिसाब से पाप कर्म लगेंगे तो तुम निम्न लोकों में जाओगे, और अगर तुम युद्ध से टलते हो, युद्ध नहीं करते, फिर भी तुम अपने धर्म से विमुख होने के कारण नीचे के लोकों में जाओगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध जो है होना निश्चित ही है तो इसलिए फिर तुम अपने धर्म को क्यों त्यागते हो? अपने धर्म को त्यागे बिना शोक की स्थिति से निकलकर तुम स्वजनों के शरीरों के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने धर्म का निर्वाह करो। और उससे क्या होगा? धर्म का निर्वाह करते करते चाहे तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हो इसलिए तुम ऊंचे लोकों में प्रवेश करोगे। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2.28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्ये तत्र का परिदेवना। अथर्व सिंगल आप रिसाइट करेंगे। हरे कृष्णा। उमा माता जी आप बोलोगे? मैं बोलती हूँ, आप पीछे दोहरा लेना। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधि नान्यवे ये तत्र का परिदेवना। हाँ जी, तो इसकी ट्रांसलेशन रीड करते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? अब भगवान जो है वो कह रहे हैं कि सभी जीवात्माएं जो हैं शुरू में अव्यक्त अवस्था में होती हैं, अप्रकट होती हैं। अप्रकट का मतलब ये नहीं है कि उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस है, उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारे लिए अप्रकट अवस्था में है। फिर उनकी एग्जिस्टेंस हमें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और फिर से विनाश के बाद वो एग्जिस्टेंस जो है रहती है, लेकिन फिर से भी वो
अप्रकट अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए शोक की कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद परपट में दो तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं, और दोनों तरह के लोगों के पर ही ये वाला जो नियम है, जो भगवान ने ये श्लोक बोला, दोनों तरह के लोगों पर ही लागू होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो ये मानते हैं कि आत्मा का शरीर के साथ ही जन्म हुआ और शरीर के साथ ही मृत्यु हो गई, तो इसलिए पहले जो है वो आत्मा भी अप्रकट अवस्था में है, शरीर भी अप्रकट अवस्था में है। अब क्या हुआ, शरीर का जन्म हुआ, क्योंकि शरीर चेतना में है तो इसलिए शरीर प्रकट हो गया, और शरीर के अंदर चेतना है तो आत्मा भी शरीर के साथ प्रकट हुई। और जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो आत्मा फिर से अप्रकट हो जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे नास्तिक लोग जो कि आत्मा के जन्म और आत्मा की मृत्यु को मानते हैं, उनके लिए भी ये अप्रकट, प्रकट और अप्रकट की अवस्था जो है वो वैलिड है। किस तरह से वैलिड है उसको प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि मान लीजिए कुछ ईंटें, पत्थर और सीमेंट वगैरह जो है, रेत वगैरह, जो भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल होते हैं, है ना, उनको यूज करके हमने एक बड़ी इमारत बना ली। अब जब इमारत बनी तो हमें जो है वो प्रकट अवस्था में दिखनी शुरू होगी, लेकिन जिन भी चीजों से ये इमारत बनी है, ईंटें हैं या पत्थर है या रेत है या बजरी है, जो भी सामान से इमारत बनी है, क्या वो पहले एग्जिस्ट करते थे? यस, करते थे, है ना। अगर अब कोई सोच सकता है कि ईंट तो नहीं बनी थी, ईंट तो फैक्ट्री में बनी है, भट्टे में बनी है, तो इसलिए ईंट तो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी, किस फॉर्म में करती थी? मिट्टी की फॉर्म में, क्योंकि ये सारी चीजें ही मिट्टी की ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो मिट्टी ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बजरी, रेत और ईंटें बना ली गई, उससे फिर इमारत खड़ी करी गई, है ना। अब इमारत जो है वो प्रकट अवस्था में है, लेकिन इमारत जो है वो 20, 50, 60, 70, 100 सालों के बाद जब बिल्कुल कमजोर हो जाएगी तो वो इमारत गिर भी सकती है और फिर से वो अप्रकट अवस्था में होगी। लेकिन अब इमारत हमें दिखाई नहीं दे रही, ईंट पत्थर भी हो सकता है कि चकनाचूर हो गए हों जब वो इमारत गिरी हो, लेकिन उसकी जो जो उसका ओरिजिनल कंपोनेंट है मिट्टी, वो फिर से मिट्टी में ही जाकर मिल गया। तो इसलिए जो लोग आत्मा की एग्जिस्टेंस को सनातन नहीं मानते, उनके लिए ये एग्जाम्पल बिल्कुल वैलिड है कि अगर आत्मा सनातन नहीं भी है तो भी वो पहले अप्रकट अवस्था में थी, फिर प्रकट हुई और फिर से अप्रकट हो गई। और प्रभुपाद ऐसे लोगों को नास्तिक बोलते हैं, क्योंकि जो भगवान की वाणी और वेदों की वाणी को नहीं मानते वो डेफिनेटली नास्तिक ही हैं। और दूसरे तरह के लोग कौन है? जो कि आत्मा को अजर, अमर और सनातन मानते हैं। तो इसलिए अजर, अमर और सनातन अगर मानते हैं तो अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो प्रकट अवस्था में है, और शरीर से निकलकर किसी दूसरी देह में चली गई तो जिस शरीर को हम जानते हैं उस शरीर से आत्मा निकल चुकी है, तो इसलिए हमारे लिए वो अप्रकट है। लेकिन चाहे आत्मा प्रकट अवस्था में हो चाहे अप्रकट अवस्था में हो, उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आत्मा अगर अप्रकट अवस्था में है तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हमने कल भी एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि अगर आकाश में सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा, बादलों की वजह से ढक गया है, तो क्या है? अप्रकट अवस्था में है सूर्य, लेकिन फिर भी सूर्य की एग्जिस्टेंस तो है क्योंकि दिन की रोशनी है। तो इसलिए उसी तरह से आत्मा, चाहे उस स्वरूप को हम समझ पा रहे हैं चाहे नहीं समझ पा रहे, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट श्लोक जो है इट विल टेक टाइम, इसलिए हम इन दो श्लोकों को फिर मंडे के लिए रखते हैं। वैसे मेरी कोशिश थी कि 30 तक आज कवर कर लेंगे। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, आपने बोला था कि शरीर का पुनर्जन्म होता है। हाँ जी।
तो शरीर तो जल जाता है, जब मृत्यु होती है तो शरीर को तो जला दिया जाता है, तो उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता माता जी, शरीर तो नष्ट हो गया। पुनर्जन्म जो है वो आत्मा का होगा एक नए शरीर में। अभी हम आगे चलेंगे जब, तो आप पढ़ोगे कि शरीर भी दो तरह के होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। अभी तक हम सिर्फ स्थूल शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमें दिखाई देती है, हमारी आउटर बॉडी, जो कि 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से। इसे हम बोलते हैं स्थूल बॉडी, है ना। लेकिन हमारे पास एक सटल, एक सूक्ष्म बॉडी भी होती है। वो सूक्ष्म बॉडी किससे बनी है? हरे कृष्णा। हाँ जी, आत्मा से माता। वो सूक्ष्म बॉडी बनती है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से। हमारा मन, हमारी इंटेलिजेंस और हमारा मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब, अहंकार का मतलब क्या होता है? जो चीज हमारे पास है उसके लिए यस बोलना, उसको हम बोलेंगे अहंकार। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या हुआ? जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसको भी अपना समझ के कह रहे हैं कि ये मेरी है, दैट इज कॉल्ड मिथ्या अहंकार। जैसे इसको प्रभुपाद एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर तो आप प्रधानमंत्री हो, अगर तो आप प्रधानमंत्री हो और आप कहते हो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो वो अहंकार है। अहंकार मतलब वो आप दर्शा रहे हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री हो नहीं, लेकिन आप कहते हो मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, सबको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे मिथ्या अहंकार। और हमारे अंदर ये मिथ्या अहंकार कैसे है? क्योंकि एक्चुअली हम ये शरीर नहीं है, हमारा, हम जो ये भौतिक शरीर है ये हमें टेम्परेरीली मिला है। जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है वो स्वरूप आत्मा का है। इसलिए आत्मा की आइडेंटिटी को तो हम समझते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज होती है। हम इस शरीर को ही मैं बोलते हैं, तो इसलिए ये हमारा मिथ्या अहंकार है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना है। और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु इस स्थूल शरीर की होती है। जो वो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ ही जाता है, और उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर ही जो हमारे इस जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म के कर्म हैं, वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और उस सूक्ष्म शरीर को फिर जो नया स्थूल बॉडी है वो फिर मिलता है। तो इसलिए स्थूल बॉडी तो यही नष्ट हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जो है वो एक नए बॉडी में प्रवेश करती है, उसको हम पुनर्जन्म बोलते हैं। हाँ जी, कोई और प्रश्न? हाँ माता जी, मैं पूछ रही थी, जैसे मैं कह रही थी दुर्योधन है, कर्ण है, हाँ जी, इनकी जो डोली चलते हैं ना, देवता बन गए ये, तो 8 गांव में जैसे पूजा होती है कर्ण की, हाँ जी, हाँ तो जी। आज भी जो है वहाँ ऐसा होता है, जैसे भागवत या कोई भी प्राण हुआ तो जितना भी पैसा आता है दान में, सब कर्ण आज भी दान ही कर देता है, मतलब हाँ जी, सब बहुत दानी है आज भी कर्ण ना। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। इनका जन्म होता है माता जी फिर, इन माता लोगों जी, का? जो लोग, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जो भगवान के पार्षद होते हैं, भगवान के नित्य सेवक हाँ, होते हैं, वो ही भगवान की हाँ, लीलाओं में आते हैं और अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करते हैं। वो अब अलग अलग तरह के रोल्स प्ले क्यों करते हैं? अब क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब भगवान को क्या जरूरत पड़ी है किसी को हीरो और किसी को विलन दिखाने की? वो हम लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर आप मेरे धाम में आ सकते हो, है ना। तो इसलिए जो हाँ, भगवान के नित्य पार्षद हैं वो भगवान के साथ ही आते हैं, भगवान की लीलाओं में अपना सहयोग देने के लिए, और भगवान के साथ ही चले जाते हैं। फिर उनका पुनर्जन्म जो है वो, अगर भगवान दोबारा नित्य लीला करने के लिए अवतरित होंगे तो उनके साथ, भगवान के साथ उनका साथ ही अवतरण होगा। अदरवाइज वो हमारी तरह कंडीशनड अवस्था में नहीं आते। ठीक है। हरे कृष्णा। तो महामंत्र बोल के एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सैटरडे एंड संडे फिर हम ऑफ रखेंगे, वी विल मीट ऑन मंडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता।